आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बिहार स्पेशल 200 टॉपिक का टॉपिक नंबर 13। तो टॉपिक नंबर 13 में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछे गए हैं पंचायती राज व्यवस्था से पूछे गए हैं तो इस टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। इससे एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक बार बीपीएससी पूछ लेती है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें और इसके सारे फैक्ट्स को देख लेते हैं एक बार। और इसके 2-3 वीडियो आएंगे तोड़ तोड़ के, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है तो एक एक करके हम सब डिस्कशन करेंगे। आज हम सब जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था यानी बिहार में पंचायती राज का क्या इतिहास है, कब से लागू हुआ, कौन कौन से एक्ट अभी चल रहे हैं यानी अधिनियम कौन कौन से पास हुए हैं, और वर्तमान में पंचायती राज का कौन सा अधिनियम लागू है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें तथ्य है तो एक एक करके हम सब अब देखेंगे। ठीक है, पर इससे पहले अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस 2 मिनट लगता है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अच्छी वीडियो मिलती है इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक करें। और चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार में पंचायती राज का इतिहास। आज जानेंगे पंचायती राज का इतिहास और अगले वीडियो में हम सब जानेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, हमारा प्यारा भारत आज़ाद हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम ने 1949 से कार्य प्रारंभ किया, यानी पहला बार जो एक्ट पारित हुआ था ग्राम पंचायत से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड 1947 में। ठीक है, और ये इसने कब कार्य प्रारंभ किया था तो 1949 में इन्होंने कार्य शुरू किया था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम सब देखते हैं। तो सेकंड नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो 1959 में बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम का संशोधन किया गया। तो पहला बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1947 में। उसको संशोधित किया गया, संशोधन मतलब ठीक करना। ठीक है, तो 1959 में बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम का संशोधन किया गया। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस चीज़ से, तो आप याद रखेंगे पंचायत में। तो इन्होंने कैसी पंचायत व्यवस्था दी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना की, तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। आप समिति जरूर याद रखें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, खास करके ये वाला जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ 1959 बलवंत राय मेहता समिति। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पंचायती राज व्यवस्था। इन्होंने कैसी पंचायती राज व्यवस्था दी? तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था दी, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्तरीय जो पंचायती व्यवस्था दी, तो ये कौन कौन से? तो पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, दूसरा है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और तीसरा है जिला स्तर पर जिला परिषद। तो आप जब भी मुखिया का इलेक्शन होता है तो ये सब नाम आप सुने होंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखें कि बलवंत राय समिति इज रिलेटेड विथ क्या? तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे और तथ्य जानते हैं इस बलवंत राय समिति के बारे में। आगे मैंने नोट में लिखा है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत केवल समन्वय और पर्यवेक्षी संस्था होती है। ठीक है, यानी आप जो ब्लॉक में काम करवाने जाते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड बहुत सारे वर्क कहाँ पे होते हैं? ब्लॉक पे। तो ब्लॉक में क्या करता है कि ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, समन्वय और पर्यवेक्षी संस्था है, वहाँ पे कार्य देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है वर्ष 1961 में, अब अगला बलवंत राय समिति के बाद क्या हुआ था? तो वर्ष 1961 में 2 अक्टूबर को बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे सिर्फ कि 1961 में 2 अक्टूबर को बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब चौथा पॉइंट हम सब देखेंगे। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन में बिहार पंचायती राज व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित हुआ। मतलब आप समझिए 1947 में पहला पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1959 में कौन सा समिति आया? बलवंत राय मेहता समिति, अभी हम सब तुरंत पढ़े थे। ठीक है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लाई गई। उसके बाद 1961 में आया एक एक्ट, और उसके बाद 1993 को 73वें संविधान संशोधन में कौन सा एक्ट आया? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है,
पर इसमें भी बलवंत राय जो दिए थे त्रिस्तरीय व्यवस्था वही लागू की गई। तो इसमें भी त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पे, आपको पता है, पंचायत समिति प्रखंड और जिला परिषद जिला लेवल पे, ठीक है। और इसमें सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 के तहत किया गया है, आप सबको पता है। तो जब हम सब ग्राम पंचायत का वीडियो इसके बाद देखेंगे तो उसमें हम सब ग्राम पंचायत के सारे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। वर्तमान समय में बिहार की क्या स्थिति है ग्राम पंचायत में, वो भी जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी अन्य तथ्य में देखते हैं और कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अन्य तथ्य में 4 पॉइंट जानते हैं। तो पहला है, वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू है। दूसरा, पंचायत का कार्य बिहार पंचायत राज विभाग देखता है, इसे आप याद रखेंगे। आर्टिकल्स इज सो इंपॉर्टेंट। तो थर्ड नंबर है, अनुच्छेद 243 क के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और चौथा नंबर है, बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को 50% आरक्षण की सुविधा है। तो ये था बिहार पंचायती राज व्यवस्था जो कि हम सब आज देखे। बिहार स्पेशल 200 टॉपिक का ये टॉपिक नंबर 13वां था जो कि खत्म होता है। तो बिहार स्पेशल के मैंने जितने भी टॉपिक अभी तक पढ़ाए हैं वो शॉर्ट फॉर्म में है, ज़्यादा उसमें बड़ी लंबी वीडियो है नहीं। तो आप आराम से एक फैक्ट्स के अनुसार देख सकते हैं ताकि फैक्ट्स याद रहे और एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आप एक बार एक झलक जरूर सारे वीडियो प्लेलिस्ट बने हुए हैं बिहार स्पेशल 200 टॉपिक, उसे एक एक करके देख लें। सारे महत्वपूर्ण टॉपिक अभी तक मैंने कवर किया है, तो प्लीज़ देख लें एक बार, उससे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स निकलेंगे जिससे आप आसानी से याद करके एग्जाम में जवाब दे पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो आएगा यानी बिहार स्पेशल 200 टॉपिक का टॉपिक नंबर 14, तो उसमें हम सब ग्राम पंचायत के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक में बिहार स्पेशल को मैंने डिवाइड कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए और आपकी जो जितनी भी मोटी किताब टास्क जो है, जो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लगती है, वो आसानी से एकदम इजी वे में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।